इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन चुका है। वहीं 41 भारतीय विश्वविद्यालयों ने भी क्यूएस यानी कि क्वाकुरेली साइमंड्स की रैंकिंग में अपनी जगह बना ली है। पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में अपनी जगह नहीं बना सकी। और पर्टिकुलरली अगर आप देखें कि जो एशिया की जो रैंकिंग है, मतलब क्या कमाल की चीज़ है। 250 मिलियन का पाकिस्तान, लेकिन कोई एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। नाज़रीन, दुनिया में वही कौमें, वही नेशंस तरक्की करती हैं जो अपनी कौम को तालीम देती हैं, जो अपनी यूथ को तालीम से आरास्ता करती हैं। और अब ये ऐसा आ चुका है कि मुसलमानों को जब हम देखते हैं तो वो तालीम से इतने दूर नजर आते हैं कि कहीं दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं मिलता। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम की बजी हुई है बैंड पूरे पाकिस्तान में। जी हाँ, पूरे के पूरे पाकिस्तान में एजुकेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। खैर, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान की 88 जो यूनिवर्सिटीज हैं, 88 यूनिवर्सिटीज टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 224 में हिस्सा लिया। ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की कंप्लीट एब्सेंस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके बाद एक नई सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आई है कि अब जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है वो 98 से 121 पे आ गई है। तुमने कभी बुक खोली है, नाम लिखा है उसके ऊपर? मैं कहता हूँ न्यू होती हैं, जिसे देता हूँ वो खुश हो जाता है, कहता है इतनी न्यू बुक कहाँ से आई हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती है? बहुत आ रही है, यकीन जाने। दुख है कि दुनिया की वो कौन से ममालिक हैं जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। पहला कंट्री रिसर्च करके मैंने निकाला कि पहला कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, अकॉर्डिंग टू द डेटा एस्टिमेटेड 4381 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं। पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में अपनी जगह नहीं बना सकी। और पर्टिकुलरली अगर आप देखें कि जो एशिया की जो रैंकिंग है, मतलब क्या कमाल की चीज़ है। 250 मिलियन का पाकिस्तान, सारी टॉप लीडरशिप अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की यूनिवर्सिटियों से पड़ी हुई है, लेकिन कोई एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। पाकिस्तान की 88 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 88 यूनिवर्सिटीज़ टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 224 में हिस्सा लिया। ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की कंप्लीट एब्सेंस है। यानी कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो कि सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है, उसने 2023 में 98th पोजीशन ली थी, तो इट वाज अमंग द 100 यूनिवर्सिटीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके बाद एक नई सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आई है कि अब जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है वो 98 से 121 पे आ गई है। और जो नस्ट और कॉमसेट्स हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान की, ये जो समझा जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से वो काफ़ी काम कर रहे हैं, वो 152 एंड 157 पे चले गए हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो सबसे तुरम यूनिवर्सिटी, जो सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है, जिसको हम समझते हैं कि बड़ी तगड़ी यूनिवर्सिटी है, वो तो आती है 98 पोजीशन पिछले साल थी, इस दफ़ा उन्होंने 121 पे आ गई है। और बाकी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है नस्ट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इस्लामाबाद के एक पूरे सेक्टर के ऊपर है, पूरे सेक्टर के ऊपर। मतलब ये इस्लामाबाद की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जब रिसर्च की बात आएगी, साइंस की बात आएगी, तो उसका जो मुकाम है दुनिया में, एशिया में 152 है। मतलब ये क्या बात हुई कि हम क्यों ऐसे इस पोजीशन में आ गए कि इतनी यूनिवर्सिटियों की क्रेडिबिलिटी है। यानी कि पहली 200 यूनिवर्सिटियां दुनिया की जो है उनमें, एशिया की जो है उनमें, हमारी जो है पहले 200 में 3 यूनिवर्सिटियां आती हैं, और वो भी 121, 152 एंड 157, एंड देन बाकी फिर जो है वो आगे तो फिर मतलब सारी आ जाती हैं। सो हमारा मसला ये है कि चाइना की 2 यूनिवर्सिटियां टॉप पे हैं, सिंगापुर की 2 यूनिवर्सिटी टॉप पे है, जापान की, हांगकांग की, इसी तरह चाइना की और है, हांगकांग की और है। सो हमें तो जिस चीज़ ने मारा है, और मदरसे पाकिस्तान में छाए पड़े हैं, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। उनकी वो जिसे कहते हैं ना कि मज़हब क्योंकि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउथ एशिया के अंदर, हमेशा ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारा एक जो एजुकेशन सिस्टम है वो लार्जली, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूँ, कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। आप पब्लिक, प्राइवेट एंड मिलिट्री एंड मदरसा 4 कर लें आप। पब्लिक वो जो पब्लिक हमारी जो सरकारी होते हैं, सरकारी इदारे तो वो है जिनमें कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट अपने बच्चों को भेजने नहीं चाहता। प्राइवेट वो है जहाँ पे सारे भेजना चाहते हैं, जहाँ पे सारा फिर बातें करेंगे तो बुरा लगेगा, करप्शन का पैसा है।
वो इसलिए कि जो प्राइवेट स्कूलों की फीस है 25-25 30-30 हज़ार रुपए है। एक सरकारी मुलाजिम की जो तनख्वाह है वो 2 लाख 2.5 लाख है, 3 लाख कर ले। तो वो कैसे अपने बच्चे को 3 बच्चों को 1 लाख रुपए की एजुकेशन दिला सकता है, जबकि उसके और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। सो आप देखें कि अब मदरसे में कोई जाना नहीं चाहता। सुनने में आया कि अब देखें ना, अब पाकिस्तान की अब हायर एजुकेशन तो एक रहेगी ना, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कह रही है जी कि हम एजुकेशन इमरजेंसी नाफज करना चाहते हैं, एजुकेशन इमरजेंसी नाफज करना चाहते हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन यह है कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, मतलब जिनकी एक्सेस ही नहीं है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगी कि दुनिया की वो कौन से ममालिक हैं जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। पहला कंट्री रिसर्च करके मैंने निकाला कि पहला कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं 4381 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं। और सेकंड नंबर पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है जिसमें 3254 है और चाइना में 2000 एंड समथिंग। एक और रिसर्च भी मैंने देखी, उसमें भी यही कुछ तादाद कम ज्यादा थे, लेकिन पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरे नंबर पर चाइना था। और इसके अलावा इसी तरीके से आप देखते चले जाइए तो मुसलमान बहुत नीचे के नंबरों पर जाकर मिलते हैं। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये कि क्या हुआ कि जो लोग सबसे ऊपर थे तालीम में, साइंस में, वो अब सबसे नीचे हैं? और आप लोग जैसे कि जानते ही हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम की बजी हुई है बैंड। जी हाँ, और अब हुआ ये है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी पूरे पाकिस्तान में, जी हाँ, पूरे के पूरे पाकिस्तान में एजुकेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। खैर, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। साजिद ताड़ साहब भी कई बार कह चुके हैं कि जी एजुकेशन सिस्टम जो है पाकिस्तान का वो ठीक होना चाहिए। साथ साथ ऐसा भी होता है जी कि कहा यह जाता है, कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जी 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं तालीमी याफ्ता और दूसरे होते हैं पढ़े लिखे, मतलब जिन्हें सिर्फ लिखना पढ़ना आता है लेकिन वो तालीमी याफ्ता या एजुकेशन नहीं हासिल की होती, उन्होंने होते, उनकी सोच जो है वो जाहिलों वाली होती है। तो पाकिस्तान में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है, बल्कि लोगों की सोच को भी ठीक करना होगा। साथ साथ हमें ये भी देखना होगा, खासतौर पर मैं ये बात शहबाज शरीफ साहब के लिए और बाकी सिस्टम जो ठीक करने जा रहे हैं उनके लिए कहने जा रही हूँ कि टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो दूसरे रिलीजन के खिलाफ मवाद है, जो मटेरियल आप लोगों ने रखा है दूसरे रिलीजन के खिलाफ, खुदा के लिए प्लीज प्लीज जिस तरह से भी आप लोगों को अकल आती है उसको हटा दीजिए।